हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज की टॉपिक होगी क्या, बुल मार्केट की टॉप आउट की साइन क्या है। बुल मार्केट का टॉप आउट साइन क्या है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ये देखे होंगे, ये भी वैसी रिलेटेड है, ये कहीं अलग से नहीं है। ठीक है ना। मार्केट एक ही है, हम एक ही हैं, एनालिसिस एक तरफ की होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर की होती है। बट आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करूँगा और कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, आराम से धैर्य से आप देखिए, जब भी टाइम मिले देखिए। अगर आपको लगता है कि लंबा वीडियो है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए या देख लीजिए कितना मिनट आपने वीडियो देखे और कितना मिनट बाकी है। जब भी आइए उस वहाँ से चालू कीजिए, सो दैट क्या होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। राइट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि बुल मार्केट की टॉप आउट की साइन क्या है। आई एम सेइंग टॉप आउट का साइन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप आउट। ठीक है, इन द बुल मार्केट। सो टॉप आउट का मीनिंग क्या है। टॉप आउट डज नॉट मीन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या टुडे ऑनवर्ड्स विल सी ए शार्प सेलिंग प्रेशर, विल सी ए क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है। साइन जब देखने के लिए मिल जाए आपको, जब हिंट देखने के लिए मिल जाएगा, सो इट मे टेक सम टाइम। may take some time means it may take 1 month, 2 months, even 5 months, even 1 year या 2 years या 3 years। सो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा बुल आउट की साइन क्या 1 साल पहले हमें पता लगेगा और 1 साल पहले हम मार्केट से निकल जाए, 1 साल पहले हम मार्केट से निकल जाए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। टॉप आउट का मीनिंग क्या है। टॉप आउट का मीनिंग, इट मे बी फॉर 6 months, इट मे बी फॉर 1 year, इट मे बी फॉर 5 years, राइट। सो दीज आर कॉल्ड टॉप आउट। ठीक है, यहां से हमें अच्छा खासा सेलिंग मिल सकता है। तो आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, विंडो दिख रहा है, बियर मार्केट का जो डेफिनेशन है हम लोग यूज करते हैं या मीडिया लोग यूज करते हैं कि 5% फॉल हो गया तो दैट मीन्स पुल बैक, 10% का मतलब करेक्शन, 20% का मतलब बियर मार्केट। ये तो होने के बाद पता लगता है सर जी। क्या मैंने कहा, ये होने के बाद पता लगता है कि वी आर इन रिसेशन। आप एग्री करते हो। अगर 50% मार्केट फॉल होता है, सो दैट मीन्स वी आर इन रिसेशन। अगले उसके अगले दिन हमें ये लगता है कि हम इतने बड़े रिसेशन में आ चुके हैं, सो दैट मीन्स कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो किए हैं उसको लॉस बुक करके बाहर निकलना है, बाकी जो पैसा है उसको बचा के रखना है। इसका ये मीनिंग है, बिल्कुल नहीं। बट इसका मीनिंग थ्रू मीडिया, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू न्यूज़पेपर, इसके मीनिंग यही बताते हैं कि हम लोग रिसेशन पे है। जब मार्केट एक बड़ी वाली क्रैश बन जाता है तो यहाँ पे बताते, कोई यहाँ पे नहीं बताता। तो जब हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं उसके बाद मार्केट यू टर्न होता है, ये मार्केट की बिहेवियर है, ये आप सबको पता है। तो आज हम बात करें इसी चीज को लेके, कैसे कैसे पता करें कि हम कौन सी स्टेज में हैं और उस स्टेज से कितना का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेन पॉइंट इज नॉट की एंट्री। yes, I agree कि एंट्री इज द मोस्ट, इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, कि जिन लोग सही मायनों में एंट्री लेते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बट और एक चीज भी है, आप एंट्री लेने के बाद अगर आपने एग्जिट नहीं कर पाए तो एक स्टॉक आपको 500% तेजी होने के बावजूद वो आपको दे के गया 100% प्रॉफिट, नीचे गिर गया। तो एंट्री जितना इम्पोर्टेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एग्जिट। तो कैसे फाइंड आउट करें, ये वीडियो पूरा देखिए।
चलिए शुरू करते हैं। एक डेफिनेशन है मार्केट कैप टू जीडीपी। इस चीज को दोबारा लेके आएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग वॉफेट इंडिकेटर के बारे में जानते हो, जो वॉफेट इंडिकेटर कहता है मार्केट कैप टू जीडीपी, इसका क्या मतलब है कि आपकी कंट्री की जीडीपी जो है उसके ऊपर मार्केट अगर है तो इट्स काइंड ऑफ द बबल, और जितना ऊपर चलता रहेगा तो इट्स अ बबल। तो हमारा जीडीपी हम ये लेके चलते हैं, लेट्स से 100%, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किए, और जब जब ये 100 के ऊपर आता है तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ बबल। सिंपल मीनिंग, कभी भी उठा के किसी भी टाइम पे देख लीजिए तो ये होता है इसका मीनिंग। बट अगर आप पूछोगे तो क्या हम यहाँ पे नहीं था, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, हमारा इंडियन मार्केट जो है डेवलपिंग मार्केट है, राइट, वो स्लोली स्लोली डेवलप्ड हो रहा है। सो दैट मीन्स ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओनली लिस्टेड स्टॉक का है, ओनली BSE, बाकी का वो जो लिस्ट नहीं है, जो छोटे छोटे कंपनी है उनका तो पता नहीं चल रहा है। पर जो छोटे छोटे कंपनी जो बाइंग सेलिंग हो रहा है वो जीडीपी इंक्लूड है, बट वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड नहीं है। सो पहले क्या होता था, इसको आइडेंटिफाई करना उतना इजी नहीं हुआ करता था। जितना इजी आपको यूएस मार्केट में देखने के लिए मिलेगा उतना इजी इंडियन में नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट स्लो एंड स्टेडी मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है इक्विटी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। सो अभी के टाइम पे अगर ये चीज देखोगे तो इट्स शोइंग 146%। सो दैट मीन्स इट्स शोइंग बबल, और इसकी जो एवरेज हम लेके चलते हैं, 100 नहीं एवरेज लेके चलते हैं, इट्स शोइंग 84%। तो जब तक ये एवरेज के नजदीक नहीं आएगा तब तक ये नहीं मानेंगे कि मार्केट सस्ता हो गया, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा मार्केट सस्ता का क्या मतलब, मार्केट हैज टू व्यू। वन व्यू इज कि आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर हो सकता है, तो मार्केट आने वाले टाइम पे, सो लेट्स से 2024 अभी चल रहा है और ये शोइंग कि 2025 मार्च तक मार्केट बहुत ऊपर हो सकता है, क्योंकि जीडीपी में वैल्यूएशन बहुत ऊपर आएगी, आईएपी डाटा ये सब बढ़े, तो मार्केट आज से शुरू कर देता है चलना। 2025 का ट्रेंड को पकड़ के आज से शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये न्यूज हो चुका है। अगर जैसे जैसे मार्च 2025 नज़दीक आने लगता है या अप्रैल को वहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट वगैरह आता है, अगर पता लगता है कि नहीं यार उस बेसिस पे मार्केट नहीं चला और ये थोड़ी सी मतलब ठीक है बट उतना ठीक नहीं है, तब मार्केट को रियलाइज होता है कि मैं बहुत ज़्यादा आ गया हूँ, जहाँ पे यहाँ पे रहना चाहिए था बट मैं यहाँ आ गया हूँ, तो वहाँ से ये यू टर्न लेता है। ये है मार्केट का बिहेवियर। जैसे कोरोना का टाइम पर अगर आप देखोगे सारे चीज़ लॉकडाउन हो गया था और जीडीपी वगैरह नेगेटिव के आसपास आ गया था, तो मार्केट हो गया था नीचे, बट मार्केट को पता था कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो एकदम से वहाँ पे जीडीपी में वैल्यूएशन आएगी, सब कुछ आएगी, तो पहले से ही उसके बाद ही मार्केट चलना चालू हुआ, उसके बाद ही जीडीपी में हमने देखा सुधार देखा, ठीक है ना। तो ये होता है मार्केट। तो मार्केट यहां आ गया, और अभी की अगर आप देखोगे अर्निंग जो है वो ठीक है, इतना भी ठीक नहीं है, ठीक है, और वो इतना आगे आ चुका है। ये देखो अर्निंग ईपीएस डाटा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर रेट में अभी 1075 था, वो नीचे अभी आ गया था 106 पर, ठीक है। ये देखो फ्लैट चल रहा है, उतना भी ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए था। अगर मैं इसकी ऑल डाटा में चाहूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो अर्निंग जो है रेट में लिखा है 450, कोरोना के टाइम पे नीचे आ गया था 443, उसके बाद देखो अर्निंग यहाँ पे आ गया था सितंबर 14 2020 में 348। तो आपके दिमाग में चला होगा अच्छा अर्निंग तो इतना नीचे था, ईपीएस इतना नीचे था, जीडीपी इतना नीचे था, तो फिर मार्केट क्यों भाग गया।
मार्केट इसलिए भाग गया क्योंकि मैंने अभी बताया ना, मार्केट को पता है कि ये कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ है जिसमें डिमांड नहीं है, और बहुत सारे चीज़ इसकी मतलब जो लॉकडाउन के वजह से कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ये सब ये तो हर दिन नहीं रहेगा ना, या आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। और मार्केट पहले से ही भाग गया जब डिस्पाइट गॉट बैड रिजल्ट इन द अर्निंग्स, इकोनॉमिक डाटा, जीडीपी, आईआईपी, इन्फ्लेशन, सब कुछ, फिर भी मार्केट भाग गया क्योंकि मार्केट को पता था कि मुझे एक दिन जाना है ऊपर, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। और अर्निंग जो था उसके बाद ऊपर चलता गया, मार्केट भी ऊपर चलता गया, ठीक है। और जहां पर अर्निंग थोड़ी सी डल होती है तो वहां पे आपको मार्केट में गिरावट होने लगता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अगर बेसिस पे, तो ये अर्निंग कहाँ से मिलेगा? अगर ये आप देखोगे जो निफ्टी 50 स्टॉक्स है, ये देखो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ रहा है, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, ये सब जितने भी निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, इनकी अर्निंग मिलाकर होता है निफ्टी 50 का अर्निंग, ठीक है। अब अर्निंग अगर ठीक ठाक नहीं है, मार्केट जरूरत से ज़्यादा भाग गया, तो भी ये साइन है कि टॉप आउट का। मार्केट कैप टू जीडीपी अगर बहुत एक्सेस हाई है जैसे अभी मैंने दिखाया, तो भी एक साइन है ये टॉप आउट का। देन आता है, हम लोग फिर आते हैं कहाँ पर? यूएस डॉलर। क्योंकि अगर जिन लोग इस चीज़ के बारे में नहीं पता है वो जाके एक बार देख सकते हैं, डॉलर और इक्विटी मार्केट का को रिलेशन होती है, मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप डॉलर के साथ अगर मैं इक्विटी मार्केट को कंपेयर करूँ, इक्विटी मतलब आप यूएस मार्केट को लेके चलते हैं हम, ठीक है, इनकी को रिलेशन ये कहता है कि अगर डॉलर तेजी हुआ तो इन लोग इक्विटी मार्केट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। डॉलर अगर मंदी हुआ तो इक्विटी मार्केट में तेजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो रेड है वो है इक्विटी मार्केट, और इस पॉइंट पे इक्विटी मार्केट यहाँ पर था, तब तक डॉलर में तेजी आना चालू हो गया था। और देखो डॉलर यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई, और वो कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे बता दिया था कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि इक्विटी मार्केट में फॉल आएगा, और वो आया यहाँ पे, और इक्विटी मार्केट गिरा 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 और डॉलर यहाँ पे यू टर्न हो गया। तो दैट मीन्स इक्विटी मार्केट में आएगा तेजी और डॉलर गिरा, तो एग्जैक्ट यही है। और यहाँ पे देखो मल्टीपल जो ब्रेकआउट आया, और ये चीज आया कहाँ पर? यहाँ पे, ये देखो मैं कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ पे आया इस पॉइंट पे टॉप में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छा इक्विटी मार्केट तो गिरा नहीं। हाँ जी सर ये गिरा है, बट जब ये हम लॉक चार्ट कर रहे हैं तो गिर नहीं, वो दिख नहीं रहा है, बट बहुत बड़ा टाइम लिया, फरवरी 15 से फरवरी 16, एक साल तक बहुत सारे डैमेज हुआ है, ठीक है ना। और इस पीरियड एग्जैक्टली वही है, फरवरी 18 से फरवरी 20 के बीच में हुआ है, 2-3 साल। और देखो डॉलर की ऊपर के नीचे, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे 2021 पे गिरा और डॉलर में तेजी हुआ, तो एग्जैक्टली अगर हम अभी की बात करें, तो अभी अगर हम बात करें तो अभी क्या डॉलर सजेस्ट कर रहा है, क्या ऊपर जाने की कोई कोशिश कर रहा है या नीचे आने की? तो मेरा कहने का मतलब है जब डॉलर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ सिचुएशन बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सो विच इज नॉट ए गुड सिग्नल फॉर द इक्विटी मार्केट। जबकि इसी टाइम पे इक्विटी मार्केट इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, trading near all time high, so it's a bad signal, so it's an indication कि top out is near. Valuation, so if you talking about the valuation expensive, if you are talking about हमारी मार्केट की अगर हम बात करें, so हमारी मार्केट में जो वैल्यूएशन अभी के टाइम पे 23 या 24 ये जो आया था प्राइस अर्निंग रेशियो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू यूएस मार्केट टू अदर मार्केट। सो वैल्यूएशन जनरली एक्सपेंसिव होता है बुल मार्केट में, ठीक है ना। आईपीओ आप सबको पता है, करीब 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ में बहुत सारा आईपीओ आया है, ओवर वैल्यू ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं,
इवन कंपनी का कोई है ही नहीं, वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है हाल फिलहाल में। वो कौन सी आईपीओ आया था मुझे पता नहीं, याद नहीं है। पता है बट याद नहीं है। और जब जब बड़े आईपीओ आते हैं, जैसे हुंडई का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ आता है और तभी मार्केट में टॉप आउट होता है, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज यार। तो रिलायंस पावर आया था तभी टॉप आउट हुआ था, एलआईसी आया था तभी भी मार्केट गिरा था। तो जब जब बड़े आईपीओ आता है तो मार्केट से पैसा निकलता है और तभी जाकर। और आईपीओ का इतनी बड़ी रैली, एक के बाद एक लिस्टेड होना, अच्छी क्वालिटी स्टॉक, बुरे क्वालिटी स्टॉक, तो ये इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं टॉप आउट के नज़दीक हैं। अगर आप अभी अगर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं से भी देखोगे, इवन यूट्यूब, एवरीवन टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन ऑप्शन जो है, यहाँ पे बाय करो, वहाँ पे सेल करो, टिप्स देने लगते हैं। सो इट इज़ अ साइन ऑफ टॉप मार्केट। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्रेड हो रहे हैं, एवरीवन मतलब थिंकिंग अबाउट कि भाई मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, एंड दे आर अर्निंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है, देखो इंटरेस्ट तभी आते हैं जब आपको पैसा कमा रहे हो। जब आपको पैसा कमा रहे हो, तो बड़ा जब फॉल होता है तो आपकी सारी की सारी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है उसी फॉल में। तो एक आदत हो जाता है, अच्छा मार्केट ने 2-3 महीने का करेक्शन दिया, उसके बाद हमने तेजी हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन ऐसे ही होगा, अगले दिन ऐसे ही होगा। बट ऐसा रोज रोज होता नहीं है। यहाँ पे देखो करेक्शन दिया, फिर यहाँ पे करेक्शन दिया, ऊपर आ गया यहाँ पे। तो नाउ एट दिस टाइम some people are thinking same thing, yes market will recover from this level, that is nothing wrong, that is nothing wrong। सोचना कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 2-3 बार 4 बार एग्जाम्पल देख लिए भाई, इस बार क्यों नहीं होगा? जब आप 100% सही नहीं हो तो मेरा एनालिसिस क्यों नहीं सही हो सकता? आप भी सही हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। तो इट्स अ साइन ऑफ टॉप आउट। very very bullish by media, fund manager, FI, रिटेलर्स एट दिस टाइम। जो बुल मार्केट होती है तो अगला टारगेट हो जाता है, अगला दिवाली में क्या होगा, अगला न्यू ईयर में क्या होगा। जब आपकी जीडीपी डाटा ये कांस्टेंट रहेगा, आप सबसे अच्छा कर रहे हो इकोनॉमी के बेसिस पे, तो अगला क्या होगा। तो 2008 में भी हुआ था ना सेम थिंग, 2018 में भी हुआ था ना सेम थिंग, 2010 में भी हुआ था सेम थिंग। बट क्या हुआ, मार्केट तो गिर गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें 2021 में भी सेम थिंग हुआ था कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ, बहुत सारे स्टार्टअप प्लान आए, मार्केट रिकवरी किया, तो बट एक साल हम लोग चले गए मार्केट करेक्शन में। समझ में आया? तो ये होता है जब जब मार्केट में ग्रीड होते हैं तो फियर ग्रीड होते हैं, मतलब बहुत सारे बुल के बारे में बात करते हैं, तो उसी वक्त उसी टाइम पे बियर वाले एंट्री होता है। क्यों? क्योंकि उनको जब जब बेचने के लिए भी वो मिल जाएगा, या उसमें अगर उनकी अकाउंट में कुछ कैश है, स्टॉक्स है, वो भी सेल हो जाएगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्टिविटी बढ़ गया, उसमें SIP का जो फंड फ्लो है वो बढ़ता है बुल मार्केट में, और आपकी डीमैट जो अकाउंट ओपनिंग होता है वो बढ़ता है। तो बुल मार्केट में हर चीज़ सबसे बढ़िया होती है, उसको आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बुल मार्केट का संकेत है। और एक और क्या है ना, और है ये सारे पॉइंट, अब कोई अगर याद नहीं है तो फिर दोबारा रिवाउंड कीजिए और देख लीजिएगा। तो और है विक्स। ये जो विक्स होता है ना, वो ऑल टाइम लो में चलता है। क्यों? क्योंकि जब जब बुल मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आने लगता है या कोई क्रैश आता है, तो विक्स हमेशा लो में चलता है। ये आप देख रहे हो, ये US विक्स है, इंडियन विक्स दिखाऊं तो ये ऑलरेडी लो पे चल रहा है, तो किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे यू टर्न होने की चांसेस है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है, चलो हमारी मार्केट और की और भी है, तो ये सारे स्टॉक बुल मार्केट में अच्छे करते हैं, सारे इंडेक्स अच्छे करते हैं। और उनमें अगर टॉप आउट की संकेत आता है, जैसे अभी स्मॉल कैप देखेंगे, हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ था,
कल मार्केट मिड कैप देखेंगे तो भी हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हुआ था। तो अगर आप पीएसयू बैंक देखोगे अभी के लिए तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला, विच इज नॉट ए गुड थिंग पीएसयू बैंक। और आपका ऑयल एंड गैस भी देखोगे तो ये 2-3 सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, जबकि निफ्टी ये नहीं चल रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, समझ में आया? तो ये चीज़ है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल मार्केट। तो आपको देखना पड़ेगा क्या इंटरनेशनल मार्केट भी सेम थिंग कह रहा है जो हमारी इंडियन मार्केट कह रहा है। क्या हमारी इंटरनेशनल मार्केट में टॉप आउट की हम रैली किए, क्या इंटरनेशनल मार्केट में रैली हुआ था? क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्वेश्चन मार्क आ गया? क्या इंटरनेशनल मार्केट में डाउ थ्योरी का क्वेश्चन आ गया? जैसे डाउ थ्योरी में है सारे पॉइंट्स है, बहुत बार मैंने एनालिसिस कर लिया हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा कहता हूँ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है अभी तक इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, रुसेल और ट्रांसपोर्टेशन, जबकि मौका इतने बार मिलने के बावजूद भी ये नहीं जा पा रहे, तो समथिंग इज दैट, सो यू हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट भी आप गिरोगे तो इंटरनेशनल मार्केट भी गिरेगा, या इंटरनेशनल मार्केट गिरेगा तो आप भी गिरोगे ना। तो ये सारे साइंस होते हैं कि मार्केट में टॉप आउट। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है, जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्या हम कैसे पता करें कि कितना प्रॉफिट कहाँ पे कितना तक लिए। इसको हम मंथली चार्ट करें, लॉग चार्ट करें, तो यहाँ पे आते हैं। हमने क्या देखा कि मार्केट में जो 50% करेक्शन आता है तो हम उसको रिसेशन, तो मैं इसको लिख दिया कि 45 to 60% को मैं बोलूँगा रिसेशन, राइट? तो जब 45 to 60% की फॉल आता है तब मार्केट में क्या होता है, जो एक मिनट देखते हैं हम। 45 to 60% कहाँ फॉल आया, ये लो, ये अच्छा, ये पहले से ही है, ये देखो 42 45 लगभग है। उसके बाद देखो मार्केट में तेजी, उसके बाद मार्केट में तेजी कहाँ तक, 1000%। भाई साहब उस टाइम पे तो भूल जाओ, छोड़ो, उस टाइम पे यहाँ बात नहीं, तब तो सेंसेक्स छोटा सा था। ये देखो 55 मार्केट में तेजी, फिर आया 56, तब तो एक्टिव हो गए थे 2000। ये देखो 57% के करीब फॉल आया था। तो यहाँ से मार्केट में कितना परसेंट का तेजी आया, 700% यार। मतलब अगर आपकी 50-60% का फॉल होता है और उसी जगह आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको भूल जाना चाहिए, जब आपकी पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट है, जब आपकी पोर्टफोलियो 5 to 10 टाइम्स ना हो, 5 to 5 गुना तो मिनिमम होना ही होना है, और 10 टाइम्स। अगर आपकी पोर्टफोलियो पूरी स्मॉल कैप में है तो फिर 10 to 15 टाइम्स पोर्टफोलियो। अगर आपकी पोर्टफोलियो मिड कैप में है, अच्छी क्वालिटी मिड कैप में है, तो फिर 10 टाइम्स के आसपास। अगर आपकी पोर्टफोलियो लार्ज कैप है और मिड कैप है तो फिर 6-7। अगर आपकी पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है तो एवरेज लेके चलिए 5 to 6, 7, 8 टाइम्स की रिटर्न होनी चाहिए। मतलब आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए तो मोटा मोटी उस बुल पीरियड में आपकी पोर्टफोलियो 80 लाख to 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, तब आपके एग्जिट के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं। मिनिमम तो 50 to 60 लाख तो होनी है। आपकी पोर्टफोलियो अगर 2 टाइम्स भी बढ़ गया, 10 लाख से अगर 20-25 लाख बढ़ गया तो भी नहीं देखना है बुक करने के बारे में। क्लियर? अब ये परसेंटेज समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो 60%। और कोरोना के टाइम पे जो फॉल आया था, कोरोना के टाइम, चलो हम लोग कोरोना में वो देखे थे, ये देखो 2008 के में जो फॉल आया था वो था 62%। कोरोना के टाइम पे जो फॉल आया था वो करीब 38%, तो भी 50-40% में लेके चलो। तो देखो जितना परसेंटेज कम होता है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी कैपेसिटी तो यहाँ पे 40-45 के आसपास नहीं है, तो आप
उतना ना देखे तो मिनिमम तो 5 टाइम्स तो होनी चाहिए, मिनिमम 5 टाइम्स होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। आप वो 4 to 6 टाइम्स आप लेके पकड़ के चलो भाई, यहाँ पे मैंने कोरोना का टाइम पे इन्वेस्ट किया और मेरा पोर्टफोलियो 4 to 6 टाइम्स हो जाना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं जो छोटे छोटे फॉल हुआ है जैसे यहाँ पे 30%, यहाँ पर 30%, यहाँ पर 28-30%। तो जब जब 25 to 30% का फॉल आता है, जब जब 25 to 30% का, ये भी नहीं हुआ 20% के आसपास भी फॉल आता है, 17%, 25%, 30% इस टाइप की फॉल आता है, तब आपको क्या करना है। देखो बियर मार्केट हम उसको क्या कहते हैं कि बियर मार्केट मतलब करीब करीब 20% आ गया तो बियर मार्केट। तो बियर मार्केट का मतलब होता है कि सारे मीडिया लोग बोलेंगे कि अभी मार्केट बियर हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे बड़ा करेक्शन आएगा, ये हो जाएगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर उसी दिन, उसी वक्त, उसी टाइम के बाद या अगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद अगर बॉटम बनता है तो वहाँ से कितना % के लिए रैली करेगा और मेरा पोर्टफोलियो कितना गुना होगा तब मैं एग्जिट करूँगा। तब आप समझ लो कि जब 20% से 35% मार्केट का इस टाइप के आया और वहाँ पे आपको लगा कि यही है बॉटम, और वो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम जब तक 3 टाइम्स to 5 टाइम्स ना हो पोर्टफोलियो तब निकलना नहीं है। 3 टाइम्स तो हो जाएगा। जब जब यहाँ से भी इन्वेस्ट करोगे तो 3 टाइम्स, यहाँ भी इन्वेस्ट करो 3 टाइम्स, तो मैक्सिमम 5 टाइम्स लेके चलो। 3 to 4 टाइम्स अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, 3-4 मिड कैप स्मॉल कैप करोगे तो इजीली 5 to 7 पर टाइम्स रिटर्न आ जाएगी। आप समझ में आ गया ये सारे का मतलब क्या है। इससे आप डिसाइड कर सकते हो एक्चुअली आपको कितना दिन तक होल्ड करना है, कितना पीरियड तक होल्ड करना है। अब आ जाते हैं इसको और थोड़ा सा सरल बनाते हैं, और थोड़ा सा सरल बनाते हैं कैसे, थ्रू मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कि या दिस इज द लेवल टू बाय फॉर द लॉन्गर टर्म, बाय फॉर द 5 years, बाय फॉर द 6 months, बाय फॉर 10 years, or buy for the 5 times to 8 times to 10 times kind of return. It's the easily you can identify easily without any noise. So if you मतलब यहाँ पे अगर प्राइस को भी इनविजिबल कर दो, सो एक छोटा सा बच्चा दे कैन he can tell you that no, market is not in the bearish mode because we still we are not getting any kind of crossover, so it's not a bearish mode. Okay. सो अगर अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, दिस इज द 50 मूविंग एवरेज, दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। तो हमने ये देखा कि जब जब 200 मूविंग एवरेज मंथली के आसपास आया या टच किया, वहाँ से एक अच्छी वाली तेजी आया। ये देखो मंथली की बात कर रहा हूँ, तो इट्स इक्विवेलेंट टू वही है स्ट्रेटेजी है आपकी। 40 to 50 60% काइंड ऑफ फॉल हुआ है, उसके बाद आपने रिटर्न देखे। अगर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है तो मूविंग एवरेज प्लॉट करिए। तो अगला जो मूविंग एवरेज दिखा रहा है वो कहाँ पे दिखा रहा है, 39। तो ये टॉप कहाँ पे है, 42। ये 2020 का टॉप है। तो जिस दिन आपको 2020 के आसपास आया तो आप इन्वेस्ट करोगे तो आप भूल जाओ भाई, एटलीस्ट आपकी पोर्टफोलियो 5 गुना से 6 गुना या 7 गुना होगा तब आप निकलोगे, अदरवाइज नहीं निकलना है। ठीक है। तो ये था पीरियड। और उसके बाद हमने देखा अभी ये सपोर्ट कहीं नहीं है 50 का। अब सपोर्ट जो है ये है 10 डेज, 10 या 20 है, 20 मूविंग एवरेज, राइट। तो जब जब अभी के टाइम पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तब हमें एक अच्छी बाइंग सिग्नल मिल रहा है। तो अगला जो 20 मूविंग एवरेज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 72,000। अगर हम निफ्टी में जाके देखें कि निफ्टी में कहाँ पे आ रहा है, ये देखो 22,000। जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि 22,000 के आसपास एक बॉटम बनना चाहिए। तो जब जब हमने देखा कि एक दो बार नहीं, 1 2 ये सपोर्ट दे रहा है तो चांसेस बहुत है कि यहाँ आए और यहाँ पे हमें बाइंग देखने के लिए मिलेगा। और तब तक हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ तक फॉल होने के लिए कितना % फॉल होगा, लेट्स से कि यहाँ से फॉल हुआ, आप कितना % फॉल हो जाएगा, 17%। सो 17% कहाँ किस में आ रहा है, बियर मार्केट में।
तो जब जब बियर मार्केट की बात होने लगेगी तो सारे मीडिया लोग, ये लोग बहुत फ्लाश करने लगे कि वी आर इन द बियर मार्केट, वी आर इन द बियर मार्केट, वी आर इन द बियर मार्केट। सो बी केयरफुल, इट मे बी अपकमिंग करेक्शन मे बी ए वेरी डीप, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ये जो 1929 से अभी तो सुनने में आ रहा है कि 1929 में जो यूएस में बड़ा वाला क्रैश आया था उससे बड़ा हो सकता है। सो बाय काइंड ऑफ दिस न्यूज वी में फील काइंड ऑफ पैनिक, राइट। सो पैनिक में ही बॉटम बनता है और ये चीज़ आप समझ लो। तो मैंने आपको दो चीज़ दिखाया, एक होता है टॉप आउट का साइन क्या है और बॉटम पे बाय कहाँ पे करनी है, बॉटम पे बाय कहां पे करनी है और किसके थ्रू करनी है। 15% करेक्शन हो गया, क्या मैं जंप कर लूं, बाय कर लूं? नहीं ना, मूविंग एवरेज सपोर्ट भी देनी चाहिए। सो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये मुझे मैसेज करके बताइए, और मैसेज का मतलब होता है कमेंट जरूर कीजिए। क्या ये आपका नॉलेज बढ़ाया या नहीं? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग आपकी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ाएगा। पोर्टफोलियो बढ़ाना है, यू हैव टू वेट फॉर द राइट लेवल, यू हैव टू, मतलब you should have the patience to hold your old position as well as at the down level you can invest fresh money. You should have also money. So that's why I'm saying कि money management is the very important factor in this capital market. If you don't have money and you feel some kind of top situation is there, and so you have to generate or you have to book loss or you have to book profits from some stocks, this way you can at least generate some money, 20%, 30%, 40% kind of money, so that you can use that money in the downfall to invest for the longer term. Simple, right? So in this way at least you can win in the market. कभी भी आप मार्केट से बाहर नहीं हो सकते हो, मार्केट चाहे तो भी आपको बाहर नहीं कर सकता। अगर एक दो बार चाहेगा बाहर करने के लिए, अगर बाहर नहीं हुए तो मार्केट आपका पीछा ही छोड़ देगा। भाई मैं इसको बाहर नहीं करता, जिनको बाहर करना है उनको बाहर करूंगा, जो डे ट्रेडर होते, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो 5% का प्रॉफिट बुक है। मेरे पास अभी के टाइम पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब अभी भी है, कुछ मैंने बुक भी किया हूं, जो 30-40% का प्रॉफिट एकदम से 10% पे आके अटका हुआ है। 40% का प्रॉफिट एकदम से 10%, क्योंकि उसमें क्वालिटी थी कि और तेजी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज वेरी सुप्रीम और मार्केट के आगे हम कुछ नहीं है। चाहे मेरा स्टॉक कितना भी बुल में हो, अगर मार्केट बियर में खड़ा हो गया है तो मेरा स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। बट आई एम श्योर in the next bull run मेरा स्टॉक 40% नहीं जाएगा, मेरा स्टॉक जाएगा 150% to 200% मिनिमम। तो ये था कहानी और ये था एजुकेशन मार्केट की टॉप आउट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिए, अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, खराब लगा और स्किप मत करके देखिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।